हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं आपको सिबिल से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, सिबिल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, क्योंकि सिबिल स्कोर के हिसाब से ही आपको लोन्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, बट वो वन ऑफ द क्राइटेरिया है। तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिथ्स बताता हूँ और उसके बाद फिर उसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मिथ नंबर 1, अगर आपका सिबिल में नाम आ गया इसका मतलब आप डिफ़ॉल्टर हो गए। तो दोस्तों, ये जो है ये मिथ है। इसका फैक्ट ये है कि अगर आपने पूरे लाइफ में कभी भी लोन लिया हो या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो तो आपका नाम सिबिल में एंट्री होता है, सिबिल स्कोर जनरेट होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली डिफ़ॉल्टर्स का ही नाम आता है, सबका नाम सिबिल में आता है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई टाइप का लोन लिया हो। दूसरा है मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 2 ये है कि अगर आप आपका सिबिल स्कोर बार बार चेक करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर कम होगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि सिबिल स्कोर जो है वो अफेक्ट होता है एक टर्म बोल के जिसका नाम है इंक्वायरी। अब अगर आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं या आप कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले एक सिबिल में इंक्वायरी डालते हैं, जिसके वजह से आपका सिबिल का स्कोर अफेक्ट हो सकता है। बट अगर आप खुद का ही स्कोर चेक करते हैं तो फिर आपका सिबिल में कोई भी स्कोर में ऊपर नीचे होता नहीं है। आप इनफैक्ट बार बार मेरे हिसाब से एवरी मंथ एवरी 2 मंथ्स वो चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। तो ये था मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 3 ये है कि डेबिट कार्ड और कैश यूज़ करना ज़्यादा बेटर है देन क्रेडिट कार्ड या लोन लेना। तो दोस्तों, ये चीज़ एक मिथ है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, अगर आप लोन्स नहीं लेंगे तो आपका एक सिबिल हिस्ट्री, सिबिल पोर्टफोलियो बनेगा नहीं, सिबिल स्कोर तैयार नहीं होगा। और फिर कभी अगर आपको लोन की ज़रूरत अगर पड़ी तब आपका अगर सिबिल में हिस्ट्री नहीं रहेगा या अकाउंट नहीं रहेगा तो फिर आपको लोन वगैरह मिलना मुश्किल भी हो जाएगा और थोड़ा लोन आपको ज़्यादा रेट पे भी मिल सकता है। खैर, कैश और डेबिट कार्ड उन लोगों के लिए है जिनका स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है और जो ओवर स्पेंड करना हो जाता है जिनके। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी चीज़ नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने EMI में ले लिया और उसके बाद फिर अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट कर देते ड्यू टू एनी रीज़न तो आपका सिबिल अफेक्ट होता है। बट अगर आपने प्रॉपरली प्लान उतना पैसा रखा हुआ है और फिर आपने वो गैजेट या वो चीज़ परचेज़ की और उसका आप टाइमली पेमेंट्स करते हैं तो उल्टा वो आपके सिबिल स्कोर के लिए अच्छा होता है। इसके बाद है दोस्तों मिथ नंबर 4। दोस्तों, मिथ नंबर 4 ये है कि सिबिल जो है वो खाली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, फैक्ट इसका ये है कि वन पार्ट है कि उसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बेनिफिशियल है, बट वो ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको सब क्रेडिट फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, ख़राब रहता है तो आपको नहीं मिलती है। तो वो खाली उनके लिए बेनिफिशियल है ऐसा नहीं है, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, मिथ नंबर 5 ये है कि सिबिल को आपके क्रेडिट रिपोर्ट में करेक्शंस करने की अथॉरिटी है। ये मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी अबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी है तो सिबिल खाली उसको रिपोर्ट करता है। अगर आपको उसको रेगुलराइज करना है तो वो पर्टिकुलर बैंक या वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से आपको वो चेंज करा के लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपके सिबिल के रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद है मिथ नंबर 6 कि अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो आपको कभी भी लाइफ में लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि
कुछ क्रेडिट कार्ड्स, कुछ बैंक्स के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, बट लोन देने वाले ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। शायद आपको रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको लोन्स ही नहीं मिलेंगे। खैर, अपना हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सिबिल स्कोर ज़्यादा रखें, बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपका कम है तो भी आपको लोन मिलेगा। मिथ नंबर 7, अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है तो आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, ये भी एक मिथ है। फैक्ट ये है कि सिबिल जो है वो खाली रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड और लोन्स है, उसका सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसका आपके सिबिल स्कोर पे या क्रेडिट रिलेटेड कोई आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चेक बाउंस हो जाए। चेक बाउंस होता है तो आदमी सीधा जेल जाता है, तो वो आप माइंड में मत रखिएगा। और मिथ नंबर 8, आपके जितने भी एसेट्स, इनकम, ये सारी चीज़ों पे सिबिल का अथॉरिटी है या सिबिल से वो कंट्रोल होता है, ये मिथ है। फैक्ट ये कि सिबिल खाली लोन्स और क्रेडिट कार्ड के ऊपर उसका पूरा फोकस है। जो आप उधारी लेते हो उसके ऊपर है, उसको आपका इनकम, एसेट्स, ये सब से उसका सिबिल स्कोर कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मैंने जो एक मिथ्स और फैक्ट्स बनाए हुए थे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की है जो करनी चाहिए, या आपको अगर लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ गलत बताई है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा या मुझे फीडबैक दीजिएगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।